लीजिए। आज 1 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे पर डॉक्टर प्रकाश चंदवानी और डॉक्टर रविंद्र जोशी का हार्दिक अभिनंदन हम करते हैं। गोपाल जी सी डे भी है। डॉक्टर्स डे हम तो जो डॉक्टर हमारे सामने हैं उनके लिए जानते हैं। रविंद्र जोशी को कहते हैं लोग कि डॉक्टर है, तो हमने तो कहा डॉक्टर है ही नहीं, तो फिर कौन है? रविंद्र जोशी नहीं डॉक्टर, ये ईश्वर के दूत हैं। शारीरिक रोगों पर इनकी पकड़ बड़ी मजबूत है। आहत को राहत पहुंचाकर ये नव जीवन देते हैं। इनके मृदु व्यवहार से मुल्तान पूरा अभिभूत है। वाह भाई, क्या बात है, क्या बात है, क्या। गद्दारों के कभी स्मारक नहीं बनते और आलोचकों को कोई अवार्ड नहीं मिलता। पुरस्कार और पदवियां जो मिलती है वो रचनाकारों को मिलते हैं। आलोचक आलोचनाएं करते हैं, परंतु उनसे कहो कि आपने इतनी लंबी चौड़ी समीक्षाएं तो लिख दी, पर क्या आप उस कहानी को लिख सकते थे? आप वह लेख लिख सकते थे? आप वह कविता लिख सकते थे? तो वो नहीं लिख सकते हैं, वो तो आलोचना कर सकते हैं। तो इस प्रकार की विचारधारा होती है, एक कंस्ट्रक्टिव होती है, एक डिस्ट्रक्टिव होती है। कोई रचनात्मक रहता है, कोई विध्वंसात्मक रहता है। इसलिए ये दो ही तरह की विचारधारा है, परंतु हमें किस विचारधारा को चुनना है। क्योंकि यदि हमें चाहे कि हमारे स्मारक बने, हमें पुरस्कार प्राप्त हो, हमें पदवियां प्राप्त हो, तो हमेशा रचनात्मकता की ओर रुख करना चाहिए। एक कलाकार उसने एक मूर्ति बनाई और मूर्ति बना करके उसने चौराहे पर उसको खड़ी कर दी और उस मूर्ति के नीचे लिखा कि इस मूर्ति के अंदर जिसको भी कोई कमी नज़र आए उस मूर्ति पर अपना उस जगह निशान लगा दे। जब वो शाम को आया तो पूरी मूर्ति पर कई जगह निशान लगे हुए थे, तो बड़ा निराश हुआ। उसने कहा मैंने इतनी मेहनत से इतनी सुंदर मूर्ति बनाई और लोगों ने उसमें इतनी कमियां निकाल दी, इतने सारे निशान। तब उसके मित्र ने कहा कि निराश नहीं होना चाहिए, मूर्ति वही है, स्थान वही है। कल आप उस मूर्ति को वहीं खड़ी करो और नीचे लिख दो कि इसकी मूर्ति में जो भी कमी है उसे पूरी कर दें। तो एक भी आदमी पूरी करने के लिए नहीं आया कि हम तो कमियां निकालते हैं, पूरी नहीं करते हैं। तो इसलिए हमेशा जो भी समाज में, घर में काम करें वह हम रचनात्मक करें, कोई कमी हो उसे पूरी कर दें, न कि हम कमियां निकालें। किसी की कमियां नहीं निकालना चाहिए और उसका हमेशा सहयोग करना चाहिए। रचनात्मकता ही जीवंतता का आधार है और इसी से सृष्टि चलती है।